वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग मोइलो डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोइलो डायनेस्टी। मोइलो डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये एरिया था आपका मगध, जहाँ पे आपका पहले क्लास में आपको किया था महाजनपदा। ठीक है, वो में मैं आपको मगध के बारे में बोला था। ठीक है, इस एरिया में ही डेवलप्ड हुआ था आपका मोइलो डायनेस्टी। ठीक है, आप अगर महाजनपदा नहीं देखें तो आप ऐसे पहले वो चीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके साथ लिंक है। ठीक है, इधर जो एक एरिया था, ठीक है, इसका नाम था गांधार। ठीक है, ये एरिया था आपका मगध। यहाँ का जो लास्ट रूलर था, ठीक है, उसका नाम है धनानंद। ठीक है, जब मैंने पहले ही बोला था, जब अलेक्जेंडर ने इधर आपका अटैक किया था, तब यहाँ पे जो तक्षशिला एक्चुअली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ा रहे थे आपका चाणक्य। चाणक्य इधर आया था, आके धनानंद को बोला था कि बाहर से एक एनिमी आ रहा है, आप एक साथ मिलकर अटैक करिए। तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया था। और ये चाणक्य जो था वो धनानंद को वहाँ पे ऐसे मंत्री काम करते थे, मगर धनानंद ने उसको बहुत सारे इंसल्ट किए, उसको वहाँ से निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया चाणक्य ने, क्या किया चाणक्य ने, एक आदमी ढूंढा, उसका नाम था आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के साथ मिल के आपका, ठीक है, चाणक्य चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त को ढूंढा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको ढूंढा था। ठीक है, उसको पीपीआर किया और उसको स्ट्रेटजी दिया, और उसने धनानंद को ऊपर अटैक किया करके उसको हरा दिया, और उसको निकल के वो मौर्य जो डायनेस्टी है उसका सिंहासन पर बैठ गया और मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये था आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपने ये लिंक नहीं कर पाएंगे, अगर आप वो पहले वाला जो मैंने जो 16 महाजनपद किया करा हुआ है, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो पहले वो चीज़ देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे मेनली। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य बोलना जरूरी है, क्योंकि चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी में भी एक है। ठीक है, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य ही बोलेंगे जब भी ऐसे पढ़ेंगे, तो ऐसे ही पढ़ेंगे, आप नोट बना लीजिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, उसका जो सन है उसका नाम है बिंदुसार। मैंने पहले जो 16 महाजनपद कराए थे, वहाँ पे एक आता है बिम्बिसार, और ये यहाँ पे आता है बिंदुसार। हमेशा स्टूडेंट लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूज करते थे। मैंने तब बोला था कि आप
थोड़ा सा एम एंड एन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे आता है एन, वहाँ पे आएगा एम। बिंबिसार में एम आता है, बिंदुसार में एन आता है। ठीक है, तो ये पहले आता है तो ये बिंबिसार पहले आएगा। ठीक है, और एन कौन सा है, ये ट्रिक्स है एक्चुअली, तो समझने के लिए यूज़ करते हैं। और बिंदुसार कहाँ पे आता है, एन कहाँ पे आता है, सेकंड में आता है। ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट सीरीज होता है ए बी सी डी एफ जी एच कर, ठीक है, तो एन सेकंड में आता है। तो बिंबिसार जो है यहाँ पे एन आता है, तो आपका बाद में आएगा, बिंबिसार के बाद में। ऐसे ही याद करने के लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, अशोक, अशोक। ठीक है, इसका रूलिंग पीरियड टाइम क्या है आपका, 322 BC से लेके आपका 297 BC तक। ठीक है, इसका रूलिंग पीरियड कौन है आपका, 297 BC से लेके 273 BC तक। ठीक है, और इसका रूलिंग पीरियड 269 BC से लेके 232 BC तक। लगभग यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो यहीं तक हम लोगों को एक्चुअली याद करना होगा। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के अंदर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त को मौर्य के बारे में देखेंगे। रूलिंग पीरियड है तो 322 टू 297 BC। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया था, हमेशा ही ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो डेवलप किया था, इसको जो ढूंढा था, इसको जो एक्चुअली प्रिपेयर किया धनानंद के अगेंस्ट के, उसका नाम है चाणक्य। मैंने वो पूरा स्टोरी बोल दिया पहले ही, चाणक्य कौन था। ठीक है, इसका जो औरंग नाम पे बुलाते हैं लोग, उसका नाम है विष्णुगुप्त। ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई कोई कौटिल्य भी बोलता है। ठीक है, ये तीनों ही इनका नाम है, अच्छा, एक ही नाम है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अभी चाणक्य अभी जो चंद्रगुप्त था उसके टाइम में भी एक आपका जो था अटैक हुआ। किसने अटैक किया था, सेलुकस निकेटर। ठीक है, सेलुकस निकेटर कौन है, मैंने पहले वीडियो में ही बोल दिया। सेलुकस निकेटर ने किया किया था, चंद्रगुप्त के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, कि साल कितना है ये पूछता है, 305 BC में अटैक किया था, और चंद्रगुप्त ने इनको हरा दिया था। ठीक है, बदले में एक एक क्या दिया था इसने,
जो भी ये पहले क्या क्या जो भी जॉय किया था अफगानिस्तान, ठीक है, वो पोर्शन चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दे दिया था, ठीक है। सेल्यूकस का डिफीटेड, ठीक है। बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड डोनेट अफगानिस्तान, ठीक है। और एक चीज़ क्या किया था, उसका उसका जो बेटी है उसका नाम है आपका हेलेन, उसके साथ उसका शादी करा दिया चंद्रगुप्त का, ठीक है। वो क्या था, मैट्रिमोनिकल अलायंस किया था, और मैरिज अलायंस। विथ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसके साथ किया, उसका जो बेटी था उसका नाम है हेलेना, हेलेना के साथ, ठीक है। बदले में उसको क्या मिला था, हाथी मिला था, क्योंकि ये हाथी के दौरान ही वो हार गया था, और हाथी देख के सेल्यूकस निकेटर बहुत इम्प्रेस हो गया था, जे कौन सा ऐसा बड़ा चीज़ है कि पूरा घोड़ा टोड़ा सब कुछ भी हार जाता है इसके सामने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य गिव हिम 500 एलिफेंट्स, ठीक है। किसको दिया था, सेल्यूकस निकेटर को। और तभी एक जो एक एम्बेसडर होता है, ग्रीक एम्बेसडर सेलुका जो से उसका सेलुकस निकेटर ने क्या किया था, एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त को मौर्य का जो दरबार था वहाँ पे भेज दिया था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था मेगास्थनीस, ठीक है। सेलुकस निकेटर ने क्या किया था, सेंट एक ग्रीक एम्बेसडर, क्या नाम है उसका, मेगास्थनीस, ठीक है। मेगास्थनीस को भेज दिया था, ठीक है, उसके दरबार में। और मेगास्थनीस का जो फेवरेट बुक है, ठीक है, मेगास्थनीस का फेवरेट का बुक का नाम है इंडिका। ये सब कुछ एग्जाम में आता है, जो भी मैं चीज़ करूँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं, ठीक है। जो भी एग्जाम में आता है वो मैं वही करूँगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में देता है, ठीक है। और कौटिल्य जो है उसका जो बुक है, बुक के बारे में बोल रहे हूँ तो बोल दीजिए। ये जो कौटिल्य विष्णुगुप्त, इसका एक फेमस बुक है, ठीक है। वो उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये भी आप याद करके रख लीजिए, ये भी एग्जाम में देता है जो उसका बुक का नाम क्या है, ठीक है।
ये चीज़ एग्ज़ाम में देता है। और कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें से ही देता है। मैंने फिर भी बोला जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि और भी चीज़ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इसके अंदर, मगर फास्ट जो रिविजन चल रहा है, फास्ट जो चीज़ चल रहा है वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट नहीं, यही छोटा छोटा करके जाएंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और 90% क्वेश्चन भी आप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा ऐसा करके नहीं चलता है, ठीक है। पूरा सिलेबस नहीं आएगा, फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इतना कुछ अगर कंप्लीट हो भी जाएगा, मैं अगर करा दूंगा कि आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक जो लोग हैं उनको क्या बोल लेते थे, ये एग्जाम में पूछता है, ग्रीक में उसको क्या बोलते थे, ठीक है, सेंडोक्रोटस। चंद्रगुप्त मौर्य, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सी है ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ, कॉल्ड सैंडोक्रोटस बाय द ग्रीक। उनका ये जमा ही था, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछता है, विष्णुगुप्त जो था उसने भी एक विशाखादत्त क्या था, विशाखादत्त था एक आदमी था, उसने भी एक कवि था, उसने भी एक ड्रामा लिखा था मुद्रा राक्षस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये चीज़ भी एग्जाम में पूछता है। ड्रामा कॉल्ड मुद्रा राक्षसा, ठीक है। ये मुद्रा राक्षस किसके बारे में था, ये मुद्रा राक्षस किसके बारे में था, ये मुद्रा राक्षस जनरली था आपका चंद्रगुप्त के बस संग जो भी फाइट हुआ उसको लेके था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जो जैनिज्म को फॉलो करते थे, और उसने सबन बेल गोला में चला गए थे जो मैसूर में पड़ता है, हाँ, वहीं पे विद भद्र बाबू के साथ चले गए थे, वहीं पे स्टारवेशन किया, प्रैक्टिस किया, उसके वहीं पे मारा गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, फॉलो जैनिज्म, मैंने जैनिज्म में बोला था चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते थे, ठीक है। when near Mysore, विथ भद्दोबाहु, मैंने बोला था ना भद्दोबाहु चला गया था साउथ में।
और वहीं पे उनका डेथ हो गया। ठीक है। जो उनका जो प्रैक्टिस था स्टारवेशन फॉलो किया और वहीं पे डेथ हो गया। ठीक है। स्टारवेशन के बारे में मैंने बोला था कल, पहले दिन ही बोला था कि बेसिकली खाना, फूड एंड वाटर सब कुछ छोड़ देते। ठीक है। और धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर देते। ठीक है जी। तो यही चीज़ है, उसने वही प्रैक्टिस किया और चला गया। यहीं तक था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी है। यहीं से आपका जनरल सब क्वेश्चन चला आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो डिफरेंट चीज़ है। अगर पहले या पहले दिन हो रहा है तो जनरली करिए। यही याद रखिए पहले। हमेशा 90 to 95 के पीछे पढ़िए। वो जो 5% के है उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि सिलेबस 5% कवर कर, पूरा 100% कवर करने के अगर चाहेंगे तो कभी ये पॉसिबल भी नहीं होगा, और होगा भी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना भास्ट सिलेबस है, जो पीसीएस का सिलेबस होता है वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो शॉर्ट में पढ़िए, शॉर्ट पढ़िए, समझिए चीज़ को और याद रखिए। ठीक है। और रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी उसका सॉन, चंद्रगुप्त मौर्य का सॉन आता है। ठीक है। बिंदुसार, उसका टाइम आता है। उसका टाइम पीरियड क्या था आपका? 297 BC टू 273 BC। तो एक्चुअली 273 में ही अशोक आ गए थे, मगर उसके भाई के साथ, उन लोगों का भाई, जो भाई था उसके साथ उसका झगड़ा फगड़ा सब कुछ मिटा के वो एकदम राज्य अभिषेक हुआ 269 में। ठीक है। इसको लोग क्या बोलते थे? इसको लोग बोलते थे अमृत घात, अमित्र घाती। ठीक है। और कौन बोलता था? ग्रीक राइटर जो लोग हैं वो लोग ये सब बोलते थे। ठीक है। क्यों बोलते थे? अपने शत्रु जो होता है उसको नहीं छोड़ते थे। जो भी शत्रु होता है, जो भी उसका एनिमी होता है, पूरा उसको से खत्म कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये सिंहासन के बेटा मौर्य डायनेस्टी का जो सिंहासन है उसके ऊपर बैठा है इसने। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने अपना जो एक्चुअली राज्याभिषेक है इसने बढ़ाया पूरा के पूरा। ठीक है। एकदम बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी मतलब, छोटा करके मैप देख लेते हैं फिर से। ठीक है। ठीक। इधर साइड में। थोड़ा सा गोलमाल हो गया। ओके। ओके। इधर आ गया। ठीक है। ठीक है।
लगभग ठीक तेरह मेरा हो गया, मगर ठीक है, दिखा दे सकता हूँ, ठीक है। इधर था आपका मगध, मगध ये था, ठीक है, ये मगध था। मैंने आपको क्या बोला था कि इधर जो कम्बोज है, इधर जो गांधार है, ठीक है, इधर जो छेदी है, ठीक है, इधर जो मथुरा है, इधर जो बनारस है, ठीक है, ये मत्स्य है इधर, ठीक है, ये जो भी सब था इधर मगध के अंदर ही ऑलमोस्ट आ गया था, ठीक है। एक मिनट, सब कुछ था ये मगध के अंदर ही आ गया था, ठीक है। ये था ऊपर में था भाजी, ठीक है, नीचे था राजगीर, यहाँ पे था पाटना, ठीक है, सब कुछ आ गया था। अभी क्या हुआ कि इनके टाइम में क्या हुआ, बिंदुसार के टाइम में, यहाँ पे है आपका अरबियन ओशन, यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पूरा इधर तक भी चलाया साम्राज्य, और पूरा इधर तक भी चलाया साम्राज्य, माने ये जो बंगाल का पोर्शन है, पूरा ये सब चीज़, बे ऑफ बंगाल इधर, ये पूरा बे ऑफ बंगाल ही आता है ना, ये पूरा के पूरा बिंदुसार के टाइम में एक्सप्लेन किया, ठीक है। कहाँ तक एक्सप्लेन किया, अरबियन ओशन, ठीक है, एंड बे ऑफ बंगाल तक एक्सप्लेन किया उनके साथ। अभी किसका टाइम आएगा, अभी आएगा अशोक का टाइम। ये सब कुछ है बिंदुसार में, ठीक है। अभी आता है ग्रेट अशोक, अशोका, 269 टू 232 BC, ठीक है। जो आपका बिंदुसारा जो है, उसने 273 BC में ही चले गए थे, ठीक है। और अशोक भी इनडायरेक्टली गोदी में बैठ गया था, ठीक है। मगर उसका क्या था, आप जानते हैं, 99 ब्रदर्स थे, मीन्स भाई थे, उनके साथ वो विवाद में एक्चुअली चला गया टाइम, ठीक है। और इसके वजह से उसका जो एक्चुअली राज्याभिषेक हुआ, वो हुआ आपका 269 BC में, ठीक है। अशोक जो भी पूरा मौर्य डायनेस्टी के अंदर अगर कोई भी एक्चुअली जो प्रभावशाली राजा थे और किंग थे, अगर कुछ कोई भी पूछे आपके, तो उसका नाम अशोक होगा, ठीक है। और फाउंडर अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। कौन फाउंड मीन्स कौन, किसने बसाया था, किसने एस्टेब्लिश किया था, किसने फाउंडर कौन था मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी का, तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। ये आपने समझ गया है? ये आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये देता नहीं है कि वो 99 वाला के साथ एक किया था, क्यों किया था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसका इतना प्रभाव था कि उसने एक बार उज्जैन को, उसने उसके वो वाइसरॉय था उज्जैन का, मैंने पहले से बोलता हूँ, ठीक है। उसने उसके फादर ने किया था कि क्या किया था, उसको वाइसरॉय बनाया था। कहाँ का, उज्जैन का।
ठीक है। और किसका? एंड तक्षशिला। अब जानते तक्षशिला किधर है? ठीक है। एक बार क्या हुआ, उज्जैन में बहुत सारे रेवोल्यूशन चलने लगा। तो क्या हुआ कि डिस्प्यूट हो गया, रेवोल्यूशन चलने लगा। तो क्या किया कि उसके फादर अशोक, उसके फादर ने बिंदुसारा ने क्या किया कि अशोक को भेज दिया उधर पे। तो अशोक, जब लोग सुने कि अशोक आ रहा है, तभी वो लोग रेवोल्यूशन जो थे, जो वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, डिस्प्यूट कर रहे थे, वो लोग अशोक को आने की खबर सुन के डिस्प्यूट बंद कर दिया। ठीक है। इतना प्रभावशाली किंग था अशोक। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसका जो एक्चुअली एक वार हुआ था, उसका फेमस वार, द कलिंग वार। इसके बारे में पूछता है आपका, कब हुआ था ये वार? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 261 बीसी में हुआ था ये वार। कलिंग कहाँ पे? कलिंग है आपका उड़ीसा में। ठीक है। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये चीज़ मेंशन है? जो 13 रॉक एडिट है, 10, 11, 12, 13। ठीक है। रॉक एडिट, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुआ है कलिंग वार के बारे में। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि कलिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, कंट्री नहीं था, डेमोक्रेटिक स्टेट था। ठीक है। वो जो, अगर उनके भाषा में बोलूँ तो एक जनपद था, डेमोक्रेटिक जनपद था। और जब यहाँ पे युद्ध हुआ अशोक के साथ, तो क्या हुआ, उड़ीसा में बहुत सारे लोग युद्ध करने के मैंने अटैक किया, मगर सक्सेसफुल नहीं है। अशोक भी अटैक किया, तो अशोक ने वहाँ पे सक्सेस हो गया उनका। और यहाँ पे अशोक देखा कि वहाँ के इतना रॉक पे थे, इतना लोगों को मर्डर किया, इतना लोगों को खून किया उसने, इतना जो मानी, जब वहाँ पे वॉर हुआ इतना लोग मारा गया कि अशोक का एक्चुअली जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। वो जैसे प्रभावशाली था राजा किंग, तब भी बाद में भी प्रभावशाली रहा, मगर वो जो उसका जो नेचर है, वो जो एग्रेशन था वो चेंज हो गया, क्योंकि वो उसके बाद आफ्टर कॉलिंग हुआ। कलिंग वार, अशोक एडॉप्ट बुद्धिज्म। ठीक है। अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। और उसने क्या किया, शांति का मार्ग अपना लिया, युद्ध लड़ाई पूरा बंद कर दिया। ठीक है। अभी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है अशोक अशोक के ऊपर से। ठीक है। अशोक का टेरिटोरी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों को फिर मैप में जाना पड़ेगा। ठीक है। मैप में इसलिए जाना पड़ेगा, आपको याद अच्छे से रहेगा। ठीक है। अगर मैप से थ्रू आप जानेंगे तो याद अच्छे से रहेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बंगाल चला गया था, अफगानिस्तान चला गया था। ठीक। मगर मैप का बात ही कुछ अलग है। देखिए,
ये था आपका मगध। कलिंग जीत लिया तो इधर चला आया, उड़ीसा। ये आपका बंगाल एरिया। ये कौन सा एरिया है आपका? मगध। ये कहाँ पे है आपका? बंगाल। ठीक है। जा। ठीक है, शायद ये आप लिख लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सॉरी। ये कौन सा एरिया है आपका? अफगानिस्तान। ठीक है। ये कौन सा एरिया है आपका? बेलूचिस्तान। ये कौन सा जगह है? नेपाल। ये कौन सा है? कश्मीर। इधर है कौन सा है? साउथ। डेक्कन। तो अशोक का टेरिटरी मैं अगर इधर मार्क करूंगा तो आप देखिए। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, कलर भी लिखा है। ठीक है, स्क्रीन में भी शायद नहीं आएगा। यहाँ पे ये है। ये पूरा है अशोक का टेरिटरी। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया अशोक ने कैप्चर कर लिया था। ये पूरा एरिया था किसका? अशोक का। किसका था? अशोक। अशोका। ये पूरा एरिया रूल करता था वो। इतना बड़ा एरिया, इसलिए उसको क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम। ठीक है।
किसको बुलाया था? अशोक। बस। ये हो गया अशोक का पूरा साम्राज्य के बारे में डिस्कस। ठीक है, अभी अशोक का जो रॉक एडिक है, जो इंक्रिप्शन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं क्या है ना है। ठीक है, 13-14 जो रॉक एडिक्स है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, उसको बोलते हैं अशोक इंस्क्रिप्शन। नीचे ही करना बेहतर होगा। चलिए, अशोक का इंस्क्रिप्शन। और इसको क्या बोलते हैं? रॉक एडिक। ठीक है, क्योंकि पत्थर में खुदाई करके किया गया था। ठीक है, अभी कौन सा पत्थर है, क्या है, सब नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट बार जब रिवर्सिंग होके आएगा चीज़, तब ये चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार में पूरा चीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये याद भी नहीं रहेगा और बोरिंग भी हो जाएगा, बड़ा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और याद भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रॉकेटिस। ठीक है, जो एक नंबर था रॉकेटिस। ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं। वो किसके बारे में था? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस और एनिमल किलिंग्स। ठीक है, बी होगा। ऑफ एनिमल्स किलिंग। किलिंग में सेक्रीफाइस हो, जो पूजा यज्ञ में सेक्रीफाइस होता था, वही सब कुछ। नंबर 2 क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये रॉकेटिस क्या होता था? बेसिकली संदेश होता था, राजा का संदेश, जो सबको मानना पड़ेगा। नंबर 3 क्या था? पोस्ट ऑफ बाम्बेन्स। 4 क्या था? रॉकेटिस क्या था? ठीक है, धम्मा घोष, धम्मा के बारे में था।
धम्मा घोष। 5 क्या था? 5। टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियन, धम्मा भी बोलते हैं इसको, धम्मा मीन्स धर्मो। मैं उसका लैंग्वेज ही पुट कर रहा हूँ। और रिलीजियन, उसके बाद क्या आता है आपका? 6। सिक्स नहीं, इसके बाद आता है आपका 7। तो कुछ नहीं है। 7, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे होगा 7। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 भी नहीं है। ठीक है, इधर होगा आपका 7, इधर होगा आपका इधर होगा आपका 8। 8 में क्या लिखा है? अशोक धम्मा विजिट, इस रिलीजन जो विजिट किया था अशोक ने, उसका। धम्मा विजिट। ठीक है, कम 9, 9। 9 क्या है आपका? प्रोहिबिशन ऑफ फेस्टिवल गैदरिंग। ठीक है, 8 क्या है? यहाँ पे आता है 10, प्रोविशन ऑफ ग्लोरी, मीन्स आप जीत के ज़्यादा नाच नूच नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा उछला नहीं सकते। ठीक है, अपना खुशी अपने पास रखिए। प्रोहिबिशन ऑफ ग्लोरी। इलेवन में क्या आता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ धर्मा। ठीक है,
धम्मा मीन्स रिलीजियन। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देता है कौन सा रॉक एडिट क्या डिफाइन करता है। ज़्यादातर कलिंग के बारे में ही देगा, ठीक है। और आपका ये चीज़ क्लियर रखना ज़रूरी है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल धर्मा, 11 नंबर क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बोला छुरा, 13 नंबर क्या है? अबाउट कलिंग वॉर। यही चीज़ ज़्यादातर पूछता है। चौदह क्या है? नॉट क्लियर। चौदह के बारे में कोई भी क्लियरेंस नहीं है अभी तक, ठीक है। उसका जो एक्चुअली रॉक एडिट है, उसका जो है किसने पहले उसको डिफाइन किया था और उसको पढ़ा था, तो उसका नाम आता है जेम्स क्लिप, जेम्स प्रिंसेप, सॉरी। हाँ, उसका क्या नाम आता है? ये परीक्षा में एग्जाम में पूछता है। साल क्या था आपका? 1807। अभी अशोक का एक डॉटर भी था, ठीक है। अशोक का डॉटर, थोड़ा सा दो डॉटर था उसका, ठीक है। So, ऐसे करते हैं, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा। डॉटर, सन, दो डॉटर। एक का नाम है आपका संगमित्रा, एक का नाम है चारुमती। सन, कुणाल, महेंद्र। MAHENDRA, KUNL, कुणाल। ठीक है।
अशोक ने यहाँ पे क्या किया था, संघमित्र एंड महेंद्र इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। किस लिए भेजा था? बेसिकली इसने भेजा था जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए उसका एक बेटी संघमित्र को और उसका बेटा महेंद्र को उसने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग को बहुत जगह भेजा था, जैसे कश्मीर में भेजा था, उसके बाद आपका मैसूर में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था, महादेव को मैसूर में भेजा था। ठीक है, ये सब कुछ नेक्स्ट रिविजन में आएगा, क्योंकि अभी के लिए एग्जाम के लिए पहला लेयर के लिए ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछता है कि क्यों इस मौर्य साम्राज्य एक्चुअली डिक्लाइन कर गया, क्योंकि टू वीक, और इनसफिशियंट। ठीक है, इनसफिशियंट रूलर आफ्टर द ओशो। ठीक है, आफ्टर अशोका। ये सब कुछ है और उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना अगर करेंगे तो मौर्य एम्पायर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल आएगा गुप्ता। ठीक है, क्या आएगा? गुप्ता। ठीक है, कल इसी टाइम में गुप्ता आएगा। थैंक यू।